तुम्हारी नहीं तो क्या है, वो तो शूद्र है ना, तुम भी शूद्र हो ना। तू तड़ाक करेगा ना बेटा, यहीं निकाल के फेंक दूंगा, 2 मिनट नहीं टिक पाएगा यहाँ पे। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी। 90% समाज पूरा राम राम करता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि काल्पनिक है? हाँ जी, सनातनी हिंदू बताएं क्या कहना चाहते हैं। अपनी माइक अनम्यूट करें। हेलो, जय श्री राम सर। हाँ जी, जय भीम। जी बताइए। जय भीम जय भीम। जय जय श्री राम क्यों नहीं बोले सर? क्यों जय भीम बोलने में आपको दिक्कत है? 2 बार तो बोला जय भीम जय भीम। तब बहुत बड़ी अच्छी बात है, जय भीम आपने बोला। रियल चीज़ बोलने में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। काल्पनिक चीज़ बोलने में तकलीफ हो सकती है, लेकिन रियल चीज़ बोलने में किसी को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बताइए क्या कहना चाहते हैं। काल्पनिक काल्पनिक चीज कैसे सर? पूरा 90% समाज पूरा राम राम करता है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि काल्पनिक है? अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? सबसे ज्यादा कौन से जनसंख्या धर्म ईसाई। की? ईसाई। ईसाई की। वो तो जेसस जेसस बोलता है, आप बोलते हैं जेसस जेसस। वो हमारे इधर है ही नहीं ना। हाँ, तो आप आपके यहाँ जब नहीं है तो आप हमारे यहाँ काहे अपना काल्पनिक चीज़ हमको काहे घुसेड़ रहे हैं? आपके तो लोग बोलते हैं ज्यादातर ओबीसी। हाँ, तो अच्छा, मेरे मेरे ज़्यादातर ओबीसी बोलते हैं, हाँ। हैं जी? हाँ आप जी। पहचान गए हैं? आप पहचान गए हैं कि ओबीसी, एससी, एसटी जो हैं, वो सारे हमारे लोग हैं। तुम्हारी नहीं तो क्या है, वो तो शूद्र है ना, तुम भी शूद्र हो ना। तू तड़ाक करेगा ना बेटा, यहीं निकाल के फेंक दूँगा, 2 मिनट नहीं टिक पाएगा यहाँ पे। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी, तू तड़ाक करने की, समझ रहे हो ना? ये फर्स्ट वार्निंग है, अगली बार सुन लिया ना तू तड़ाक, तो निकाल के सीधे यहीं से फेंक दूँगा मैं। तमीज़ में रह के यहाँ बात करनी है। कितनी पढ़ाई किए हो? कितना एजुकेशन है? पर्सनल डिटेल पूछना जरूरी है क्या सर? तो अब सर आ गया ना, तो इसीलिए तो पूछ रहा हूँ ना, कितना एजुकेशन कितना लिए हो? एजुकेशन जो है ग्रेजुएशन है हम। तो ग्रेजुएशन हो तो बोलने में शर्म कौन-सी बात है? ग्रेजुएशन तो अच्छी डिग्री होती है। इसमें कौन-सी शर्म-सी बात है? अब बताएँ क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ क्या आप बोलते हैं कि ये दुर्गा काली, मैंने आपका एक वीडियो देखा है आप ही के चैनल पे, साइन जर्नी पे। एक बार आपने हुँ, बोला है कि ये जो दुर्गा काली है वो ये हिंदू धर्म की नहीं बल्कि वो बौद्ध धर्म की है। अच्छा। हाँ, तो वो कैसे है? तो बता सकते तो हैं? आपके पास तो फिर सबूत होगा ना फिर इस बात का कि भई जो दुर्गा काली हैं उनके कुछ पुरातात्विक सबूत होंगे, कुछ न कुछ तो होंगे सबूत फिर। पुरातात्विक सबूत तो आज तक नहीं मिला है कोई। हुँ? पुरातात्विक सबूत तो नहीं मिला है आज तक कोई। पुरातात्विक सबूत कौन कह रहा है कि नहीं मिला है? पुरातात्विक दुर्गा सबूत काली का जो नहीं मिला हैं, ना सर? अरे मिला है भई, दुर्गा काली का भी मिला है, सबका मिला है। आपने लगता है आप स्ट्रीम देखते नहीं हो हमारी। आप जो नहीं, मैं है पहले स्ट्रीम अगर ध्यान से देखे होते तो आपको सारा चीज़ मिल जाता ना यहाँ पे। सौरभ आप शर्मा इस ने आपका जेल चैनल बताया था मुझे, तो उसके उसने एक वीडियो भेजा था तो मैंने देखा था। हुँ, कौन-सा वीडियो देखे थे? वो भी याद नहीं है, 2-3 दिन पहले ही देखे थे। अच्छा, 2-3 दिन पहले देखे थे। मैं दिखा हाँ, देता हूँ ना, ठीक है, दिखा दीजिए। ये मैं दिखा देता हूँ आपको। हुँ, ये है। ये वंस एसजेएल 175 है। इसमें जब आप देखोगे तो इसमें आपको वो सारी चीज़ें आपको दिखती चली जाएँगी। कैसे-कैसे ये जिसको आप दुर्गा समझते हो, इन मूर्तियों को आप ध्यान से देखोगे तो इनके पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं। तो जैसे ऊपर इनके सर हाथों बुद्ध में का है ना? हथियार है, हाँ, ऊपर बुध हैं और ऐसे तमाम मिले हैं जिसके ऊपर जो हैं जिसको आप दुर्गा समझते हो, काली समझते हो, ऐसी तमाम जो प्रतिमाएँ जो हैं खुदाई से मिली हैं। ज़मीन के ऊपर कागज़ की या मिट्टी की आजकल जो भी बना देते हैं, बनाकर दिखाते हैं कि भई देखिए ये जो चीज़ है हमारी दुर्गा हैं, काली हैं। पर ये कोई नई बात नहीं है। आज से हज़ार साल पहले भी इस तरह की मूर्ति बनती थी और इसका मतलब कि ये हमारे यहाँ था, लेकिन उसके ऊपर बुध रहते थे। यानी कि वो बुद्धिज़्म की परंपरा थी जिसमें इस तरह के जो वज्रयानी लोग थे, तंत्रयानी लोग थे, वो लोग ऐसी मूर्तियाँ बनाते थे, उसके ऊपर बुध को रखते थे। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा परंपरा बुद्धिज़्म का था। पर आज की डेट में क्या किया गया है कि इसको उसके ऊपर से बुध को हटा दिया गया, दिखाने के लिए कि नहीं ये यहाँ की परंपरा नहीं है, हमारी एक अलग कोई परंपरा है। इसकी मूर्ति बनाई जाती है, लोगों से व्रत रखा जाता है, जबकि बुद्धिज़्म में व्रत ही नहीं है। बुद्धा ने ही पहले टेस्ट एंड चेक ओके कर दिया था कि नहीं व्रत-व्रत से कोई फ़ायदा नहीं है, पहले पेट पूजा कर लो, पेट भर लो तभी कुछ काम करना, पेट खाली रहेगा तो कुछ ना कर पाओगे ज़िंदगी में। तो इन्होंने कोई व्रत-व्रत नहीं है लेकिन इन्होंने बुध की हटाकर और ऐसी चीज़ें बना-बना कर खूब पूजा-पाठ करवा रहे हैं। तो ये सच्चाई है और ऐसी एक मूर्ति नहीं, कई-कई मूर्तियाँ मिली हैं और सिर्फ़ एक देश में नहीं, कई-कई देश में। जैसे बांग्लादेश में मिल गईं, जो भारत से रिलेटेड और भी जितने देश हैं
उन हर जगहों पे मिली। देखें ये एड आ गया इसमें। चलें एड को ख़त्म होने दें, फिर आपको कुछ और चित्रकला है। बेसिकली आप अगर वो देख लोगे, मैंने आपको बता दिया है एसजीएल 175 है, जाके उसमें ठीक आपको है, डिटेल से चीज़ें मिल जाएँगी। ठीक है सर, थैंक यू। और वो बुद्ध की, वो उनकी मिली तो सर बुद्ध की होंगी ना, बुद्ध की शिल्प कला होंगी। हाँ, तो पूरी शिल्पकला ही बुद्धिज़्म की है, ब्रह्मनिज़्म में शिल्पकला कहाँ है? किसी हाँ, भी उधर तो ब्राह्मण को इन आपने वेदों देखा में है? नहीं, वेदों में किसी तो भी गाली दी है ब्राह्मण ना सर। आप ब्राह्मण हो? हाँ, ब्राह्मण है। अच्छा, आपके यहाँ कोई मूर्ति बनाता है? नहीं, हमारे वेदों में गाली दी है ना सर, मनुस्मृति में भी गाली, अच्छा, तो जब आपके चित्रकार धर्म को, ग्रंथों शिल्पकार। ने हाँ, शिल्पकार को जब आपका धर्म ग्रंथ गाली देता है, जब उनके यहाँ कोई तवज्जो नहीं है, उनकी जाति को नीचा समझता है, तो कहाँ से आप चीज़ें दे पाओगे? हुँ? कहाँ से उनकी चीज़ों को, जिसको आप नीच समझते हो, जो आपके भगवान को बना रहा है उसी को आप नीच समझते हो, तो वो कहाँ से हो जाएगी? इसका मतलब कि किसी दूसरे की है। अब मुस्लिम है उसको आप मलेच्छ कहते हो, और वो कोई अपना देखें म्यूट कर लीजिए, और वो कोई अपना तजिया बनाए, कोई अपना आर्किटेक्ट बनाए और उसको आप कब्ज़ा करके कहो कि अभी मेरा है, ऐसे थोड़े होगा। भाई आप उसको मलेच्छ इसीलिए तो कह रहे हो ना कि उसकी हर कोई चीज़ आपको पसंद ही नहीं है। तो शिल्पकला जब उसको गाली दे रहे हो, उसकी जाति को गाली दे रहे हो, तो उसकी बनाई हुई चीज़ आपको कैसे पसंद आ जाएगी? वो आपका कैसे धर्म हो जाएगा? और अगर आपका ये धर्म होता, तो आपके वेदों में आपका ईश्वर ही आपको बना के भेज के पहुँचा दिया होता कि भई लो वेद में हमने मूर्ति कला दी है, जाके तुम मूर्ति बनाना, तुम हमारी पूजा-पाठ करना। शुरू से आप बताते, सीधी-सी बात है। और कुछ कहना है आपको? देखें एक दूसरा भी यहाँ पे देखिए ये भाग खड़े हुए हैं, ये भाग गई है। ये दूसरा भी यहाँ पे मूर्ति है और इसके ऊपर भी एक बुद्ध नहीं, देख लीजिए कई-कई बुद्ध हैं, और ऐसे एक नहीं तमाम मूर्तियाँ मिली हैं। मतलब अब बांग्लादेश में भी मूर्तियाँ मिली हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जिसको ये नरसिंह कहते हैं, उनके ऊपर भी बुद्ध बने हुए हैं। जिसको ये नरसिंहावतार अपना ये बताते हैं, उसके ऊपर भी बुद्ध बने हुए हैं। ऐसी-ऐसी मूर्तियाँ बनी हैं। वो मैं स्ट्रीम करूँगा तब मैं पूरा दिखाऊँगा, फिलहाल ये भाग खड़े हो गए हैं, तो चलिए जब भाग ही खड़े हुए हैं तो इनको, और मैं एक चीज़ और बता दूँ यहाँ पे कि जितने भी लोग आते हैं, कोई भी बहुजन समाज मतलब बहुजन समाज, उसको आप कैरेक्टराइज़ नहीं कर सकते हैं। सीधे गैर ब्राह्मणवादी कहिए या ब्राह्मणवादी कहिए, समझ रहे हैं ना? इसमें कोई कैरेक्टराइज़ेशन नहीं करना है। बंशीलाल आम्फा जो हैं वो लिखते हैं, जो लोग वर्तमान में आपके हक और अधिकार छीन रहे हैं, आपके पूर्वज आपके हिमायती कैसे हो सकते हैं? बाबा साहब को पढ़िए, उनके पूर्वज, बिल्कुल सही कहा आपने, उनके पूर्वज आपके हिमायती कैसे हो सकते हैं? बहुत खूबसूरत बात। और प्रमोद प्रमोद जी यहाँ लिखते हैं, इससे सर ये धर्म का पाखंड कब बंद होगा प्लीज़? ये पाखंड कहाँ से वो बंद होगा? जब उसको धंधा बना लिया जाएगा, तो धंधा जो है कोई ख़त्म करके और भूखे पेट थोड़े सोएगा। पहले इस बात को समझिए ना। घोड़ा जो है घास से दोस्ती करेगा, जब तक कि आप उसको अल्टरनेटिव आप नहीं देंगे या वो कुछ अल्टरनेटिव नहीं खोज लेगा। तो ये बात समझिएगा कि ये पाखंड को कभी ख़त्म ही नहीं होने देंगे, क्योंकि ये पाखंड को ही अपना धंधा बता दिए हैं। खुद धंधा करते हैं और लोगों को बोलते हैं कि ये धर्म है आपका। वो इसका धंधा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये धर्म है आपका। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, ये तब तक नहीं ख़त्म होगा जब तक कि आप इसको पूरी तरह से लोगों को ये समझाने में सफल नहीं हो जाएँ कि ये धर्म नहीं है, ये बल्कि इन लोगों का धंधा है। पब्लिक उसको धर्म समझ ली है, इसीलिए ये पाखंड अंधविश्वास आगे बढ़ रहा है। जिस दिन पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि नहीं-नहीं ये तो इसका धंधा है, उस दिन फिर छोड़ेगी ना वो। जातिवाद तो समझना ही समझना है, और इसके लिए प्लस ये भी समझाना ज़रूरी है कि ये इनका धंधा है।